एक्सपर्ट होते हैं उनकी सलाह आपको लेनी चाहिए। ठीक है, अगर वो एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्हें कोई एडवाइस कर रहा है कि आप एसआईपी में ही पैसा लगाएं, लेकिन ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कभी वो उतनी अमाउंट नहीं दे पाते हैं, तो उस कंडीशन में उसे क्या चीज़ सी फेस करनी एस पड़ती आई पी की खूबसूरती क्या है कि आज आपने 10,000 रुपये महीने से स्टार्ट कर लिया, राइट। अभी मई का महीना चल रहा है? है, जून जुलाई अगस्त सितंबर तक आपने इन्वेस्ट किया। अक्टूबर में ऐसा लगा कि यार हम इस महीने इन्वेस्ट नहीं कर सकते, हाँ। जो भी आपकी फाइनेंशियल रीज़न हो, तो आप वहाँ पे पॉज भी कर सकती है, आप स्टॉप भी कर सकती है। फिर 2 3 4 5 महीने जब भी आपको लगता है अब मेरे पास पैसा आ गया, आप फिर से उसको रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो ये खूबसूरती है एसआईपी की। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो उसको आप स्टॉप नहीं कर सकते, क्लोज नहीं कर सकते, आपको जारी रखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यही खूबसूरती है एसआईपी की। मतलब ये चीज़ है कि अगर वो बंद करना चाहें, कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद पॉज़ बटन उसमें है, हाँ। आप कभी भी पॉज़ कर सकते हैं। और आपके पास में एक्स्ट्रा पैसा आ गया, हुँ। जैसे मार्च में अभी आपके पास अगर बोनस आ गया है, तो आप उस बोनस को उसमें बढ़ा के जहाँ पे आपने 10,000 का एसिप कर रहे थे, आप उसको 20,000 रुपये कर दीजिए। हुँ। तो सर सारे सर ये रिस्क रिवॉर्ड की जो हम हमेशा बात करते हैं, रिस्क रिवॉर्ड का जो ट्रिक समझ जाए तो उसको इन फ्यूचर कितना बेनिफिट्स होते हैं? रिस्क रिवॉर्ड का मतलब ये हो गया कि अगर मार्केट टूटा हुआ है, तो नॉर्मली लोग करते हैं क्या है कि एग्ज़िट कर जाते हैं मार्केट से, राइट। आपको एग्ज़िट बिल्कुल नहीं करना है, आपको अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ कि लास्ट 30 40 50 ईयर्स का आप ट्रेंड देखेंगे ना, तो ये 2 चीज़ कन्फर्म है, इंसान और मार्केट हमेशा ऊपर ही जाता है ना? अगर आपने टूटती हुई मार्केट में इन्वेस्ट किया, मार्केट में वही पैसा बना सकता है जो टूटती हुई मार्केट में इन्वेस्ट करता है। अगर बढ़ती हुई मार्केट में कभी भी पैसा नहीं बन सकता, क्योंकि आप बढ़ती हुई मार्केट में ना आप महँगे यूनिट्स में महँगे प्राइस में यूनिट्स खरीदते हो। टूटती हुई मार्केट में आप सस्ते प्राइस में यूनिट्स खरीदते हो। तो अगर आपने सस्ते में खरीदा है और आप मार्केट चल रहा है, अब महँगे में बेच रहे हो तो आप पैसा बना रहे हो ना। तो ऑलवेज़ आपको टूटती हुई मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। सर जैसे कि आप कह रहे हैं कि टूटती हुई मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ये न्यू बिगिनर के लिए बेस्ट हो सकता है? सबके लिए बेस्ट हो सकता है। हुँ। जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं इस मार्केट में ना, चाहे वो बिगिनर्स हो, चाहे वो सीज़न प्लेयर हो। सीज़न प्लेयर को तो पता ही है कि यार जब मार्केट टूट रहा है, तो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अब 2020 में जो मार्केट क्रैश हुआ था, उस समय जिसने इन्वेस्ट किया था टूटती हुई मार्केट में, आज सब अपने पोर्टफोलियो में 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स पैसा बना के बैठे हुए हैं। तो मौका देता है, हर तीसरे चौथे साल आपको मौका मिलता है। और मार्केट का ना ये एक साइन भी है कि जब मार्केट चलेगा तो करेक्शन आएगा। करेक्शन मीन्स ये होता है कि जब आपने निवेश किया है तो आप प्रॉफिट बुकिंग करेंगी ना, जब प्रॉफिट बुकिंग करेंगी तो थोड़ा मार्केट करेक्शन होगा। करेक्शंस में आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कि आप लगातार कह रहे हैं कि टूटती हुई मार्केट में एक सुनहरा मौका, गोल्डन चांसेस हो जाता है इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन सर कहीं न कहीं उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती होगी कि उसे कौन-सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उस कंडीशन में? जैसे कि उनको क्या एडवाइस करेंगे? सी आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। जो फ़ंड आपने ले रखा है ना, आप उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए। जो फंड पे ध्यान रखने का काम है ना, वो आपके एडवाइज़र का है। आप अपने निवेश को बिल्कुल चलाते रहिए, बीच में स्टॉप मत कीजिए। प्रॉब्लम तब है जब आपने निवेश को स्टॉप कर दिया। आपने निवेश को स्टॉप कर दिया ना, यानी आप पैसा लूज़ करेंगे। अगर आपको पैसा बनाना है इस मार्केट में, तो आप जारी रखिए अपने इन्वेस्टमेंट को। लंबे अवधि के लिए जारी रखिए। पैसा इसी मार्केट में बनता है और इसी मार्केट में बनेगा। हुँ। सर लॉन्ग टर्म की आप जैसे कि एडवाइस दे रहे थे कि लॉन्ग टर्म में अच्छा रहता है अगर वो आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं मार्केट में तो लॉन्ग टर्म को भी थोड़ा झटका ही लगा है। नहीं, झटका क्या, प्रॉब्लम क्या है कि जब मार्केट चल रहा होता है ना, तो हर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है। जब मार्केट चल रहा है ना, तो हर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है। लेकिन जब मार्केट टूटता है ना, तो सबको ये लगता है यार मेरा पैसा टूट तो नहीं जाएगा। तो अगर मार्केट चल रहा है ना, तो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब मार्केट टूट रहा है तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता। जबकि उल्टा ये होना चाहिए, जब मार्केट टूट रहा है ना, तो आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और जब मार्केट चल रहा है ना, तो आपको प्रॉफिट बुक करके साइड हो जाना चाहिए। हुँ। मतलब वही चीज़ है कि इस कंडीशन को जिसने समझ लिया उसके लिए तो चाँदी चाँदी। बिल्कुल, 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 चांदनी सोना है। हुँ। जो इस मार्केट को समझ लिया ना, वो उसके लिए तो सोना ही सोना है कि जब भी मौका मिले, आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, टूटती हुई मार्केट में इन्वेस्टमेंट कीजिए, ज़्यादा यूनिट्स आपको मिलेंगे, ज़्यादा पैसा बनेगा। कभी भी बुल मार्केट में पैसा नहीं बनता। जब भी पैसा बनता है वो बियर मार्केट में ही बनता है। लेकिन सर ये होता है ना कि अब मार्केट क्रैश हो रहा है,
तो जो बेचारे इन्वेस्टर्स हैं वो तो घबरा ही जाएंगे ना, क्योंकि उनकी जेब से पैसा लग रहा है। सी वो लॉस नॉशनल लॉस है। प्रॉफिट लॉस कब होता है? जब आप उस मार्केट से एग्जिट करते हैं। वो पेपर में ही लॉस दिख रहा है, पेपर में ही प्रॉफिट दिख रहा है। जब प्रॉफिट था तो पेपर में ही तो था ना, आपने प्रॉफिट बुक तो नहीं किया था। जब मार्केट टूट रहा है तो पेपर में ही लॉस है। तो जब तक आप उस मार्केट से निकलेंगे नहीं तब तक प्रॉफिट लॉस का कोई मायने नहीं रखता। जब मार्केट टूट रहा है, क्रैश हो रहा है, तो आप उसका मज़े लीजिए, आप उसमें इन्वेस्टमेंट जारी रखिए। वो आपके लिए गोल्डन चांस है अपने यूनिट्स को बढ़ाने का। सर देखिए, आप तो एक्सपर्ट हैं, आप तो इतने सालों से मार्केट को देखते आए हैं और कहीं ना कहीं एडवाइस भी करते हैं। लेकिन देखिए ना, जिसका मतलब वही कहते हैं ना कि किसी के घर में आग लगी है तो उसको प्रॉब्लम तो उसी को फेस होगी ना कि बिल्कुल। क्या कंडीशन चल रही है उसके वो साथ। ये देखना कि आग क्यों लगी है। हमें ये देखना कि आग क्यों लगी है। अगर हल्की सी लगी है तो उसको बुझाया जा सकता है। पहले आप ये देखिए मार्केट की मार्केट करेक्ट क्यों हो रहा है, रीज़न क्या है मार्केट करेक्शन होने का। अगर कोई टेम्प्रोरी रीज़न है, अगर आज सरकार, जो भी सरकार है, अगर इलेक्शन हारती है या जीतती है, उसमें मार्केट बढ़ता है या टूटता है, बिल्कुल। तो वो एक टेम्प्रोरी फेज़ है, वो फेज़ निकल जाएगा। वो आपको मौका देती है। जैसे पीछे एक ट्रम्प का आया था, उन्होंने टैरिफ लगाया था, उसमें क्या हुआ था? हाँ, मार्केट टूटा था, बिल्कुल। है ना? मार्केट बहुत टूटा था, डर भी गए थे बहुत डर भी गए थे कि अब क्या होगा, राइट? वो एक मौका था, अच्छा। वो एक मौका था, क्योंकि आज सरकार ट्रम्प की कितने सालों की है? 4 साल के लिए है। 4 साल, बिल्कुल। क्या हो सकता है? हो सकता है ये 4 साल आपको रिटर्न ना दे, बट आपने इन्वेस्ट कर दिया, टूटी हो गई मार्केट में, कोई और सरकार आती है, टैरिफ हटा दे, फिर क्या होगा आपका? तो मार्केट कभी भी आज मतलब के आप लिए ये कहना चाहते हैं कि टैरिफ बढ़िया है। टैरिफ बढ़िया या नहीं ये तो सरकार तय करेगी, बट मुझे ये लगता है कि मार्केट में जब भी आपको मौका मिले, जब भी मार्केट करेक्शन के फेज में जाए, आपको थोड़ा इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, तभी पैसा बनेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। बुल मार्केट में पैसा बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप महंगे खरीद रहे हैं। बियर मार्केट में आप सस्ते मतलब खरीद सर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जब जब मार्केट गिरी है तब तक इन्वेस्टर बिल्कुल उनकी सोना, मतलब उनके लिए सोने पे सुहागा अच्छा, रहा अब है। मुझे बताइए, अभी गोल्ड 1 लाख रुपए टच कर चुका था, बिल्कुल। है ना? अगर आज ये 70,000 पे आ जाए तो आप क्या करेंगे? जम के खरीदारी जम होगी के खरीदारी होगी। क्यों जम के खरीदारी होगी? क्योंकि डाउन है क्योंकि डाउन रेट। है ना? बिल्कुल। जो चीज़ लाख रुपए 10 ग्राम का मिल रहा है, तो आज 70,000 रुपीज़ मिल रहा है, तो आप उसको और खरीदेंगी ना, और आप बढ़ाएंगी ना अपने निवेश को। इक्विटी में ऐसा देखा गया है कि लोग निकल जाते हैं। हाँ, जो चीज़ आप लाख रुपए का मिल रहा था, 70,000 रुपये का मिल रहा है, तो आप वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे। बट यहाँ पे लोग करते नहीं हैं। यहाँ पे कहते हैं 70,000 लेके निकल जाओ, पता नहीं नीचे तो नहीं चला जाएगा। जबकि आपके पास में मौका है। जो चीज़ आपने लाख रुपए का खरीदा था, 70,000 रुपये का आप खरीदोगे ना, 30% सेल पे ले रहे हो। भाई ये तो कंफर्म है कि आप 70,000 से लाख तो जाएगा ही जाएगा। जब जाएगा तो 70,000 से लाख की जर्नी में 30% तो आपने ऐसे ही बना लिया।